नमस्कार मित्रों, आज के इस वीडियो में क्लास 12 बायोलॉजी का सातवां एक्सपेरिमेंट, सातवां प्रयोग इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे। और मित्रों ये एक्सपेरिमेंट किस पर आधारित है? विभिन्न जलाशय से जल एकत्रित करके उसके पीएच एवं उसके जीवित जीवों का अध्ययन करना है। विभिन्न जलाशय से जल एकत्रित करके उसके पीएच एवं उसमें जीवित जीवों का अध्ययन करना है। भाई आप कहीं जलाशय का आप जल लीजिए, उसमें जो मछलियां हैं, जीव जंतु हैं, उनका पीएच वैल्यू अध्ययन करना है और उन जीवों का अध्ययन करना है कि कैसे इसमें जीवित रहते हैं। और मित्रों खास बात यह है, यदि आप चैनल पर नए हैं, चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। और यदि आपको पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे चैनल के अबाउट सेक्शन में जाके वहां से आप परचेस कर सकते हैं। अब इस एक्सपेरिमेंट के अंतर्गत देखिए, बहुत बड़ा एक्सपेरिमेंट है। इसमें हम लोग क्या क्या सीखना है? आवश्यक सामग्री, सिद्धांत के बाद आपका विधि, निष्कर्ष, फिर विधि आ जाता है। फिर देखिए इसमें फिर निष्कर्ष, फिर विधि, जीवाणु के बारे में जानना है, फिर ओसिलेटोरिया के बारे में जानना है, इनका लक्षण देखिए ये भी आप जानेंगे। स्पायरोगायरा के बारे में जानना है, अमीबा के बारे में जानना है, ठीक। और देखते हैं मित्रों इसमें क्या क्या है। क्लेमाइडोमोनास के बारे में जानना है, इनका भी लक्षण आपको बताएंगे। यहाँ पर देखिए लक्षण भी कहाँ गया है, यहाँ पर है। इसके बाद देखिए यूग्लिना, और यूग्लिना का लक्षण क्या है। पैरामीशियम के बारे में जानना है, वाल्वाक्स के बारे में, यूलोथ्रिक्स के बारे में। तो ये है मित्रों आपका सातवां एक्सपेरिमेंट, कहीं से हमने छोड़ा नहीं है। एक स्टेप बाय स्टेप लगभग पूरा एक्सपेरिमेंट बनाया है। और आप यदि देखिए पीडीएफ लेंगे तो वहां पर आपको कुछ पैसे मित्रों आपको वो करना पड़ेगा, चुकता करना पड़ेगा। लेकिन यदि आप लिखना चाहते हैं तो आप यही वीडियो से ही आप पूरी तैयारी कर सकते हैं। अब देखिए आवश्यक सामग्री में किस किस चीज की जरूरत पड़ती है। परख नलिया स्लाइड, सूक्ष्मदर्शी, पीएच पेपर, जल का नमूना, पीएच तुलनात्मक बॉक्स, बीडीएच, यूनिवर्सल इंडिकेटर, अमोनिया, मोलिंडेक, और यहाँ पे आप देख पा रहे हैं मिथिलीन ब्लू, ग्लिसरीन इत्यादि। इन चीज़ों की आवश्यकता होगी जब आप ये एक्सपेरिमेंट करेंगे, तब इस प्रकार के जीवों का अध्ययन करने के लिए। फिर इसमें देखिए सिद्धांत में आ जाता है प्रिंसिपल में क्या क्या आता है। जल के प्रदूषित होने का मुख्य कारण औद्योगिक अपशिष्ट, विभिन्न प्रकार के रासायनिक उर्वरक होते हैं, ये बात सही है, जो बहते हुए जल में मिलते हैं। चमड़ा, कपड़ा व उर्वरक, उद्योगों से निकलने वाले जो हानिकारक मित्रों रसायन होते हैं नदी में छोड़ दिए जाते हैं, जिससे संपूर्ण जल दूषित हो जाता है। आखिर में इन्हीं सब का तो अध्ययन करना होता है। सामान्यतः जलाशय शैवाल, जीवाणु एवं प्रोटोजोआ के रहने के लिए अनुकूल होते हैं, ये बात सही है। जलाशय में उपस्थित जीवित जीवों का अध्ययन सूक्ष्मदर्शी की सहायता से किया जाता है। जो जलाशय होते हैं मित्रों, उनमें जो जीवित जीवों का अध्ययन होता है वो किसके द्वारा किया जाता है? सूक्ष्मदर्शी के द्वारा किया जाता है। इसके बाद देखिए जल का पीएच मान ज्ञात करने की विधियां। जल का पीएच मान जैसे देखिए पीएच मीटर की सहायता से ज्ञात की जाती है, पीएच तुलनात्मक बॉक्स की सहायता से ज्ञात किया जाता है। इसके बाद आप देखिए पीएच मीटर की सहायता से जल का पीएच मान ज्ञात करना। अब इसमें देखिए विधि क्या है, मेथड। देखिए 3 विधियां हैं, यहाँ पर जरा आप ध्यान दीजिएगा। अभी हमने 2 विधि है, एक पीएच मीटर की सहायता से, पीएच तुलनात्मक बॉक्स की सहायता से, दोनों है यहाँ पे हम आपको बताएंगे। तो सबसे पहले आप पीएच मीटर की सहायता से देख लीजिए कैसे ज्ञात करते हैं। पीएच मीटर एक विधि संचालित उपकरण होता है। इसका यहाँ पे आप पॉइंटर उपकरण की जो घुंडियों को घुमाकर 7 पर अंकित कर देते हैं। तत्पश्चात पीएच मीटर, यहाँ पर देखिए तत्पश्चात जो पीएच मीटर के इलेक्ट्रोड को कपास और कागज की सहायता साफ करते हैं। इलेक्ट्रोड कांच के होते हैं, इनमें पोटेशियम क्लोराइड भरा होता है। फिर देखिए इसमें क्या होता है, जल का पीएच मान ज्ञात करने के लिए जल की परखनली में लेकर उसमें इलेक्ट्रोड प्रवेश करा देते हैं। इसके बाद पीएच मीटर का स्विच ऑन करते हैं। परखनली के लिए लिए गए जल का जो पीएच होता है पीएच मीटर पर अंकित हो जाता है, राइट। जब इतनी चीजें आप करेंगे तो जो जल का पीएच होगा वो ऑटोमेटिकली क्या होगा, एकत्रित हो जाएगा। इसके बाद देखिए निष्कर्ष में क्या आ जाता है, कैलकुलेशन में
इस विधि की सहायता से अधिक जल के नमूने का पीएच बहुत कम समय में सुविधापूर्वक ज्ञात कर लेते हैं। इसके बाद मित्रों आपका आ जाता है पीएच तुलनात्मक बॉक्स की सहायता से पीएच मान ज्ञात करना। चलिए ये भी देख लेते हैं विधि प्रोसेस। विभिन्न स्रोतों से प्राप्त जल के नमूने कांच की विभिन्न बोतलों में एकत्रित करते हैं। इसके यहाँ पर देखिए, इसके बाद प्रत्येक बोतल से लगभग 5 ml नमूने का पानी एक परख नली से लेकर उसमें यहाँ पे आप उसमें BDH यूनिवर्सल इंडिकेटर की कुछ बूंदें मिलाते हैं। परख नली में जल का रंग बदल जाता है। इस रंग की तुलना पीएच तुलनात्मक बॉक्स की स्टैंडर्ड कलर डिस्क से करके पीएच मान की गणना कर लेते हैं। राइट, अब आगे देखिए, यहाँ पर इसमें भी कुछ निष्कर्ष है, जरा ये देख लेते हैं क्या निष्कर्ष है। जल का पीएच ज्ञात करने पर स्पष्ट होता है कि जल अम्लीय, क्षारीय अथवा उदासीन है। राइट, ये बात सही है। जलाशय में एकत्रित जल में जीवित जीवों का अध्ययन करना। अब देखिए, जो जलाशय होता है मित्रों, एकत्रित जो जल में जीव होते हैं, इनका अध्ययन देखिए कैसे करते हैं हम लोग। जैसे विधि में देखिए प्रोसेस में सर्वप्रथम 1 या 2 बूंद जल ले लेते हैं। इसे साफ व स्वच्छ स्लाइड में फैला देते हैं। स्लाइड मतलब होता है जिस पर आप टेस्ट करते हैं। फिर देखिए, स्लाइड के स्थिर होने के लिए इसे हल्का गर्म करते हैं। मिथाइलिन ब्लू से स्टोन करके इसे 2 से 3 मिनट तक सूखने देते हैं। स्लाइड पर आंसू जल यानी सबसे शुद्ध जल डालकर इसे कम आवर्धन पर सूक्ष्मदर्शी की सहायता से अवलोकन करते हैं। फिर इसमें मित्रों आ जाता है, आप देख पा रहे हैं, जीवाणु आ जाता है, बैक्टीरिया। इनका वर्गीकरण जगत, उपजगत, संघ क्या है, वर्ग क्या है और वंश क्या है, यहाँ पे सभी लिखा गया है। आप सबका स्क्रीनशॉट लेके आप लिख लीजिएगा। फिर जीवाणु का आपको लक्षण लिखना है, इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद देखिए, इसके बाद मित्रों क्या आ जाता है, इसके बाद आ जाता है ओसिलोटोरिया। इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आपको पूरा यहाँ से यहाँ तक आपका आ जाएगा और इसे भी आप अपने कॉपी में नोट डाउन कर लीजिएगा। और अब इसके बाद इसका भी देखिए यहाँ पे है। इसके बाद मित्रों क्या आ जाता है, स्पायरोगायरा। स्पायरोगायरा का यहाँ पूरा वर्गीकरण है, क्लासिफिकेशन है। ठीक, फिर इनका लक्षण भी आप देख लीजिएगा। फिर अमीबा आ जाता है। चलिए अब आगे देखते हैं लक्षण। अब यहाँ पर देख लीजिए अमीबा का लक्षण। और फिर देखिए क्लाइडोमोनास, इसका भी आपको मित्रों स्क्रीनशॉट लेना है। फिर क्लाइडोमोनास का बचा हुआ भाग। फिर यूग्लिना, यहाँ यूग्लिना का स्क्रीनशॉट ले लिए। इसके बाद इसका लक्षण पूरा का पूरा आपको स्क्रीनशॉट लेना, ये सब लिखना है। फिर पैरामीशियम आ जाता है, पैरामीशियम को वर्गीकरण, फिर इसका लक्षण लिखना है। इसके लक्षण के बाद बालवाक्स आ जाएगा, इसका वर्गीकरण करना है। फिर यूलोथ्रिक्स आ जाएगा। राइट, इसका भी लक्षण। अब यही से मित्रों ये द एंड होता है। और चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।